प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण से प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की वर्चुअल बैठक। प्रधानमंत्री ने चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता सुचारू रूप से किए जाने का दिया जोर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड उपचार की जरूरी दवाओं, ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कालाबाजारी और जमाखोरी पर करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर अधिनियम में कार्रवाई करने की दी चेतावनी। वित्त मंत्रालय ने सभी अस्पतालों को कोविड-19 के इलाज के लिए कैशलेस बीमा की सुविधा देना जरूरी बताया। सुविधा न देने वाले अस्पतालों पर नियमों के तहत होगी कार्रवाई। और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से जारी। अब तक कुल 13,54,00,000 से अधिक लोगों को दी गई कोरोना टीकों की खुराक। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सोनकर और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश में फैली महामारी के हालात से निपटने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जहां स्थिति गंभीर है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु सहित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री की बातचीत मुख्य रूप से इन 10 प्रभावित राज्यों से अधिक आईसीयू बिस्तर उपलब्ध करवाने और कोविड देखभाल सुविधा बढ़ाने पर केंद्रित रही। प्रधानमंत्री ने चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता सुचारू रूप से करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी पर रोक लगाने के बेहतर प्रबंधन के लिए जांच तेज करने और छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत का भी जिक्र किया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों के साथ भी बैठक करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में तेजी से फैल रही कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर को लेकर अहम फैसला ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वे कोविड उपचार की जरूरी दवाओं, ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर अधिनियम लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि राज्य में रोगियों के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं है और सरकार सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के हर संभव उपाय कर रही है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने निजी और सरकारी अस्पतालों को बेहतर उपचार प्रबंधन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे। अब निजी अस्पतालों को अपने कोविड बिस्तरों की क्षमता के 90% तक कोविड रोगियों को भर्ती करने की अनुमति दे दी है। लखनऊ में कल लंबे समय के बाद उपचार से स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या नए संक्रमितों के मुकाबले अधिक रही। कल 6,207 लोग ठीक हुए, जबकि 5,239 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। लखनऊ में इस समय 50,000 से अधिक कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। अस्पतालों में कोविड इलाज करा रहे लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि सभी अस्पतालों को कोविड-19 के इलाज के लिए कैशलेस बीमा की सुविधा देना जरूरी है। ऐसा बीमा नियामक प्राधिकरण IRDA के द्वारा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। गुरुवार को पीएमबी बीमा नियामक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट तौर पर अस्पतालों को ये निर्देश दिए गए हैं कि नेटवर्क अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज के लिए कैशलेस बीमा की सुविधा को जरूर बनाया गया है, अन्यथा अस्पतालों पर नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बीच वित्त मंत्री ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि 20 अप्रैल तक 9 लाख से ज्यादा कोविड-19 के रोगियों को बीमा की सुविधा दी जा चुकी है, जिसमें से 8,642 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हो गई है। बीमा सुविधा में टेली कंसल्टेंसी के द्वारा दी जा रही सेवाओं को भी शामिल किया गया है। गौरतलब है कि कुछ अस्पतालों में कैशलेस बीमा की सुविधा नहीं दिए जाने की शिकायत के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वयं IRDA के चेयरमैन से फोन पर बात की और अस्पतालों और बीमा कंपनियों को स्पष्ट निर्देश जारी करने का आग्रह किया था। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने देश के सभी औद्योगिक घरानों से एक बड़ी अपील की है। मंत्रालय के द्वारा लिखे गए एक पत्र में सभी बड़े कॉर्पोरेट घरानों से अपील की गई है कि वे राज्य सरकारों के साथ मिलकर कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कोविड-19 केयर सेंटर और मेकशिफ्ट अस्पताल बनाने में सहयोग करें।
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कंपनियों द्वारा कोविड-19 केयर सेंटर या फिर टेम्परेरी अस्पताल बनाने पर किए गए खर्च को CSR खर्चे के रूप में अनुमति दी जाएगी। कंपनियां DRDO और CSIR द्वारा बनाए जा रहे मेकशिफ्ट अस्पतालों और कोविड-19 केयर सेंटर्स को बनाने में मदद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने में देश की मदद करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने सभी कॉर्पोरेट जगत से नुमाइंदों से आगे बढ़कर सहयोग करने का आह्वान किया है। इस अपील में सरकार ने कंपनियों से आगे बढ़कर CSR राशि को कोविड के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किए जाने की अपील की है। सरकार ने कंपनियों से यह भी अपील की है कि वे अपने खाली पड़े ऑफिस को आइसोलेशन सेंटर के रूप में भी या फिर आइसोलेशन कम ऑक्सीजन बेड के रूप में भी इस्तेमाल करने पर विचार कर सकते हैं। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 3,32,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 24,28,616 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 2,263 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,86,920 हो गया है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 31.47 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 13,54,00,000 से अधिक कोरोना टीकों की खुराक दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के वयस्क मरीजों के प्रबंधन के लिए चिकित्सीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश मंत्रालय के अधीन आने वाले एम्स, ICMR, कोविड-19 राष्ट्रीय कार्यबल और संयुक्त निगरानी समूह द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि हल्के लक्षण, मध्यम लक्षण और गंभीर लक्षण के मरीजों की पहचान और उनका चिकित्सीय प्रबंधन कैसे किया जाए। हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए क्लिनिकल गाइडेंस, ऊपरी श्वास नली में कोई तकलीफ या फिर बुखार लेकिन सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने और देखभाल करने की सलाह दी गई है। होम आइसोलेशन में बताया गया है कि शारीरिक दूरी, घर के अंदर मास्क पहने और हाथ स्वच्छ रखने की सलाह दी गई है। लक्षणों में आराम के लिए हाइड्रेशन यानी भरपूर पानी और तरल पदार्थ का सेवन, बुखार कम करने की दवा, कफ से राहत के उपाय और मल्टीविटामिन लेने को कहा गया है। साथ ही इलाज कर रहे डॉक्टरों के संपर्क में रहने और बुखार और ऑक्सीजन लेवल कुछ अंतराल पर मापते रहने का भी निर्देश दिए गए हैं। अगर कभी सांस लेने में दिक्कत हो, हाई ग्रेड फीवर या गंभीर कफ की स्थिति हो, खासकर 5 दिन से ज्यादा हो जाए तो तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें। मध्यम लक्षण वाले मरीजों में अगर किसी व्यक्ति की परेशानी बढ़ने लगती है, सांस लेने में काफी परेशानी हो रही हो, तो उसे वार्ड में भर्ती होना चाहिए। अधिक परेशानी पर ऑक्सीजन सपोर्ट मिलना जरूरी है। डॉक्टरों द्वारा लगातार उसके सांस लेने पर नजर रखनी होगी। अगर हालात बिगड़ रहे हैं तो चेस्ट का टेस्ट जरूरी है। गंभीर लक्षण वाले मरीजों में अगर किसी की भी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है तो उसे ICU में भर्ती करें। मरीज की ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा किया जाए और उसके हिसाब से इलाज किया जाए। मरीज को खून से जुड़ी कोई दिक्कत ना होने दें और ना ही उसका तनाव बढ़ने दें। तबीयत बिगड़ने पर तुरंत चेस्ट का टेस्ट कराएं। हमीरपुर में 22 किलोमीटर दूर रिमझिम इस्पात फैक्ट्री के प्रबंधक द्वारा 1 रुपए में कोरोना मरीज को ऑक्सीजन गैस उपलब्ध कराई जा रही है, जिसको लेकर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने फैक्ट्री में ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। फैक्ट्री में बहुत बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगा है। फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा कोविड अस्पतालों को 1 रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसको लेकर पड़ोसी जनपदों से सैकड़ों वाहन ऑक्सीजन लेने के लिए फैक्ट्री में जमा हो रहे हैं। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि फैक्ट्री द्वारा मेडिकल के लिए बड़ी मात्रा में लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। ऑक्सीजन निर्माण में जो भी शासन प्रशासन द्वारा कठिनाइयां रहेंगी उनको दूर किया जाएगा और फैक्ट्री की गैस निर्माण की क्षमता मानकों को ध्यान में रखकर जितनी बढ़ाई जा सकती है उसके लिए तुरंत प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि बढ़ते संक्रमण के बीच ऑक्सीजन गैस की समस्या से निपटा जा सके।
जो महामारी का इस वक्त समय चल रहा है, ये बहुत ही भयावह बीमारी है। लास्ट टाइम पिछले साल मैं भी इससे पीड़ित रहा था, तो मैंने इसके दर्द को महसूस किया है। और इस साल मैं ये जान रहा हूँ कि ये पिछले साल से भी ज़्यादा भयानक रूप लेकर आई है। और इसमें जो भी अब तक का कोविड को लेके इसके जो भी पता चल रहे हैं किस तरह से इससे बचा जा सकता है, उसमें ऑक्सीजन महत्वपूर्ण दवाई का काम कर रही है। हम प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन बनाते हैं, तो इसलिए हमने ये फैसला किया कि जब इससे कोरोना मरीजों की जान बचाई जा सकती है, तो इसके लिए हमने जो है मात्र ₹1 में सभी को कोरोना ये सिलेंडर जो है, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, मात्र ₹1 मात्र में हम उसको प्रोवाइड करेंगे। ये हमने फैसला लिया है। अपनी इंडस्ट्री में गैस लगती थी ऑक्सीजन, उसको अपनी इंडस्ट्री से अधिकतम मात्रा में आम व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए जो मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत है उसमें इनके द्वारा दिया जा रहा है। तो उसके लिए इनके द्वारा कोई चार्जेस भी नहीं लिए जा रहे हैं। इस नाते से मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और इनकी अच्छे काम के लिए हर व्यक्ति की प्रशंसा होनी चाहिए। मैं विशेष रूप से यहाँ पर आने का मेरा हेतु ये था कि ये कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितनी इनकी क्षमता है, कितनी उसको बढ़ाया जा सकता है और उसको बढ़ाने में इनके स्तर के ऊपर क्या कठिनाई है, ताकि हम सरकार इसको सहयोग कर सकें और प्रशासनिक स्तर के ऊपर अगर इनको कोई कठिनाई है तो उसको दूर किया जा सके। इस निमित्त में यहाँ पर उपस्थित हूँ। लगभग 1000 सिलेंडर्स ये अभी बनाकर दे रहे हैं। अगर 1000 सिलेंडर्स की बात करें तो एवरेज 7 क्यूबिक मीटर एक गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस आता है। ऑक्सीजन यहाँ से प्रोड्यूस करके सब लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। बरेली में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने बरेली सिटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आइसोलेशन कोच खड़े किए हैं। ये कोच आपदा के समय विपरीत स्थितियों में काम आए इसके लिए तैयार किए गए हैं। ये कोच पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर डिवीजन की रेलवे वर्कशॉप ने पिछले वर्ष तैयार किए थे, ताकि कोरोना के कारण उत्पन्न हुई किसी भी अपार स्थिति से निपटा जा सके। इज्जतनगर मंडल में ऐसे 57 कोच तैयार किए गए हैं, जिन्हें बरेली, कासगंज और फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन पर खड़ा किया गया है। इन कोचों में संक्रमित मरीजों को रखने का पूरा प्रबंध किया गया है। हर कोच में पानी, सैनिटाइजर, बेडिंग, लाइट की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, ताकि जिन मरीजों को इन आइसोलेशन कोच में रखा जाए उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। कोरोना महामारी से निपटने के लिए रेल प्रशासन राज्य के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। पहले भी किया है। विगत वर्ष में हमने जब कोविड महामारी शुरू हुई थी तो उस समय जो है कई कोचेस को जो है परिवर्तित करके कोविड कोचेस के रूप में बनाया गया था। इसी संदर्भ में मंडल में, इज्जतनगर मंडल में कुल 57 कोचेस को कोविड कोचेस के रूप में बनाया गया। विगत वर्ष में तो इनका उपयोग नहीं हो पाया और ये रेक हमारे जो 4 रेक है वो अपने स्टेबल करके रखे थे। अब पुनः निर्देश हुआ है कि इनको तैयार कर रखा जाए, तो हमने इनकी पूरी तैयारी कर ली है और सारे इसमें जितने भी उपकरण लगते थे वो लगा दिए गए हैं। सारा लिनन वगैरह चेंज कर दिया गया है। इनमें जो है 3 स्थानों पर बरेली सिटी, कासगंज एवं फतेहगढ़ पर ये रेक स्टेबल किए गए हैं। एक रेक हमारे पास अलग से है जो कासगंज में खड़ा है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी यदि राज्य सरकार की मांग होती है तो हम उनकी मांग पूरी करने में सक्षम हैं। बाराबंकी जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं कोरोना महामारी को मात देने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी से मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयासों में जुटा हुआ है। बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कोविड अस्पतालों में समय से ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। बाराबंकी जिला प्रशासन द्वारा मेडिकल बुलेटिन के जरिए बताया गया है कि वर्तमान में कोविड मरीजों के लिए L2 और L3 सहित अन्य अस्पतालों में 783 बेड खाली हैं। वहीं कोविड मरीजों के लिए बेड की संख्या और बढ़ाने के लिए जनपद के चिकित्सालयों में कोविड अस्पताल तैयार करने का भी प्रयास किया जा रहा है। साथ ही कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना टेस्टिंग के साथ टीकाकरण भी तेजी से कराया जा रहा है। जिले में बीते 24 घंटों में 241 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या
3,280 हो गई है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BKS चौहान ने बताया है कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए कोविड मरीजों को हिंद मेडिकल कॉलेज और मेयो मेडिकल कॉलेज, जो कि कोविड के L2 और L3 अस्पताल हैं, इसमें भर्ती कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों पर कोरोना टीकाकरण भी तेजी से कराया जा रहा है। बाराबंकी में हमारे 2 मेडिकल कॉलेज जो है, हिंद मेडिकल कॉलेज और मेयो मेडिकल कॉलेज, जो कि L2 और L3 शासन द्वारा घोषित हैं, उनमें लगातार मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। और थोड़ा तो ऑक्सीजन की कमी प्रदेश स्तर पर कहीं ना कहीं से आई है, लेकिन किसी तरीके से सभी वहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है उन सबको ऑक्सीजन, तो सबको मिल रही है। और प्रतिदिन वहाँ से कितनी वैकेंट और कितनी ऑक्सीजन की कमी की सुबह शाम दोपहर सूचना जारी होती है। तदनुसार जो है जिला प्रशासन और हम लोग सब प्रयत्न करके ऑक्सीजन उनको उपलब्ध कराते हैं। सभी मरीजों को ऑक्सीजन ताकि उपलब्ध रहे और सभी की भर्ती सुनिश्चित की जा सके। टीकाकरण का जहां है तो जिले में हमारे टीकाकरण चल रहा है। इस महीने 45 वर्ष के ऊपर का टीकाकरण है हमारे जिले में, वो चल रहा है। और अगले महीने से 18 वर्ष के ऊपर है तो उसमें और तेजी आ जाएगी। तो हम लोग टीकाकरण काफ़ी तेजी से कर रहे हैं। हाथरस जनपद में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक 96,000 से अधिक लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। जिले में सैनिटाइजेशन का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। नगर पालिका कर्मियों द्वारा दिन रात जगह जगह सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया है कि जिले में टीके की कोई कमी नहीं है। लोग भी टीका लगवाने को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। CMO डॉक्टर ब्रजेश राठौर ने बताया कि जिले में सरकारी और गैर सरकारी 5 अस्पतालों में 240 बेड की व्यवस्था की गई है, जो अगले कुछ दिनों में बढ़ाकर 330 कर दी जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में ऑक्सीजन का भरपूर स्टॉक है। SP हाथरस विनीत जायसवाल ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी जरूरी सावधानी बरतें, आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ धोते रहें, मास्क पहनें। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक जगह पर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वैक्सीनेशन की बहुत अच्छी स्थिति है हमारे यहाँ, और लगभग हमारे यहाँ 80 जगह चिन्हित है वैक्सीनेशन के लिए। और हम लोग इसी तरीके से अपना वैक्सीनेशन करा भी रहे हैं और लोग उत्साहित होकर आ भी रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 95,959 लोगों को टीकाकरण कर दिया है, जिसमें से 45 वर्ष से ऊपर के जो आयु के लोग हैं उनमें हमने 73,563 लोगों का टीकाकरण अब तक कर दिया है। तो इस प्रकार से अभी हमारा टीकाकरण चल रहा है और हमें आशा है कि हम बहुत जल्दी अपने जो 25% पॉपुलेशन हमारी होती है 45 से ऊपर की, उसको जल्दी से जल्दी हम 2 महीने के अंदर ही कवर करने की स्ट्रैटेजी बनाए हुए हैं। और कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर अपने CBC लगाएं और अधिक से अधिक लोगों को मोबिलाइज कराएं। नमस्कार, मैं विनीत जायसवाल, SP हाथरस। आप सभी जनपद वासियों से अपील है कि कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सभी जरूरी सावधानियां बरतें, आपस में 2 गज दूरी बनाकर रखें, साबुन अथवा सैनिटाइजर से नियमित तौर पर अपने हाथ को साफ करें, सार्वजनिक स्थानों पर हमेशा मास्क पहन कर निकलें। सार्वजनिक स्थान पर मास्क न पहनने वाले व्यक्ति के विरुद्ध महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। याद रहे, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। आपकी जरा सी लापरवाही आप पर तथा आपके अपनों पर भारी पड़ सकती है। कृपया कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। श्रावस्ती में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने मास्क चेकिंग अभियान चलाकर कई लोगों का चालान काटा और मास्क न लगाने पर उन्हें दंडित भी किया गया। बिना मास्क लगाए दुकानदारों के ऊपर भी कार्रवाई की गई और बाजारों में कई दुकानों को भी सीज किया गया। जिलाधिकारी TK शिबू ने बताया कि श्रावस्ती की जनता से अपील करते हुए कहा है कि सभी को मास्क का इस्तेमाल हर हालत में करना चाहिए। जनपद में पिछले 24 घंटों में 95 कोरोना के केस सामने आए हैं, जिसके बाद जनपद में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 529 हो गई है। वहीं पिछले 48 घंटों में 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है।
देखो आप लोग देख ही रहे होंगे कि कोरोना ने बड़ा विकराल रूप रख लिया है और बहुत तेज़ी से अपने पार पसार रहा है। कितनी भी बार लोगों को समझाया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें, लेकिन अभी भी मास्क का प्रयोग कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो उस मास्क के प्रयोग कराने के लिए और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके लिए जो दंड का प्रावधान है, पहली बार अगर नहीं मास्क लगाए हुए मिलते हैं तो 1000 रुपये का, और अगर दोबारा फिर भी एक बार उनकी रसीद करके चालान हो गया रुपये 1000 का फिर भी नहीं लगाते तो अगली बार उनको 10,000 रुपये का फाइन वसूला जाएगा। तो हम और इंस्पेक्टर साहब सभी लोग पूरा कस्बा घूमे और काफ़ी लोग मास्क लगाए भी मिले हैं। अधिकांश लोग अब उसका प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन कुछ लोग जो नहीं किए थे तो उन पर चालान भी किया गया है। 6 लोगों से 1,000 रुपये से जुर्माना वसूला गया, 6,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। हरदोई जिले में कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए बनाए गए 100 बिस्तर वाले L2 अस्पताल में साफ सफाई की लापरवाही और का वीडियो मरीज ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए तो स्वास्थ्य विभाग ने शिकायत सही पाकर इसे गंभीरता से लिया है। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में मूलभूत सफाई और शौचालय में गंदगी तथा अन्य सुविधाओं की कमी के कारण मरीज परेशान हैं। सफाई कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी वार्ड में प्रवेश नहीं करते हैं। CMO डॉक्टर सूर्यमणि त्रिपाठी ने जांच में गंदगी की बात को सही पाया है। उन्होंने कहा है कि संवेदनशील होकर कार्रवाई की गई है, मरीजों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। लापरवाही करने वाले सफाई कर्मी को निलंबित कर दिया गया है और सफाई कार्य के लिए ठेका सेवा प्रदाता कंपनी के विरुद्ध FIR दर्ज भी कराई गई है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन और दवाओं की कोई कमी नहीं है। कोविड डेडिकेटेड L2 हॉस्पिटल में जो जॉइंट हॉस्पिटल है, इसमें कुछ वीडियो के माध्यम से मुझे शिकायत मिली थी। वहाँ उसमें गंदगी है हॉस्पिटल के अंदर। जो हमने जब जांच कराई तो उसमें सही पाया कि कुछ गंदगी थी, जिसके क्रम में मैंने संवेदनशीलता के साथ उसका जांच कराने के उपरांत उनके खिलाफ कार्रवाई की है। और ये बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ और मैं करूँगा कि हमारे मरीजों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए, जरा सा भी गंदगी न हो, पूरी सफाई का ध्यान रखता हूँ। और उसको जो जिस स्वीपर ने जिसकी ड्यूटी थी उसने काम नहीं किया, उसको हमने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, निकाल दिया नौकरी से। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चित्रकूट जिला प्रशासन ने मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। जिले में वर्तमान समय में 350 बेड का L2 अस्पताल संचालित है, जिसमें 10 वेंटिलेटर और ICU वार्ड क्रियाशील है, जहां 112 मरीज भर्ती है। 250 बेड के कोविड अस्पताल तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। 1 सप्ताह के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध है। जिले में अब तक कुल 48,544 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जिसमें 6,983 लोगों को दोनों डोज और 41,561 लोगों को प्रथम डोज दी जा चुकी है। जिलाधिकारी सुभ्रांत कुमार शुक्ला ने बताया है कि कलेक्ट्रेट में कोविड कमांड और कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है, जिसमें 20 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अमेठी जनपद में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने उनसे निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। शासन ने दिशा निर्देश के बाद नए कोविड अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी अरुण कुमार, पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे ने तिलोई स्थित 200 बेड वाले रेफरल अस्पताल पहुंचकर वहां का जायजा लिया और यहीं पर 100 बेड का कोविड अस्पताल तत्काल तैयार करने के निर्देश दिए। इसके बन जाने से लोगों को काफी राहत मिलेगी और लोगों को बेहतर इलाज भी मिल सकेगा। पिछले 24 घंटों में जनपद में 226 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब अमेठी में कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर 1,558 हो गई है। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया है कि अभी तक जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित जिला अस्पताल में 100 बेड का कोविड L2 अस्पताल मौजूद है। जिले में लगातार कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि तिलोई में स्थित 200 रेफरल अस्पताल में 100 बेड L2 अस्पताल के रूप में तैयार किए जाए। कोविड के बढ़ते हुए प्रकोप को जिला प्रशासन ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि प्रत्येक जनपद में कोविड के बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए। उसी के क्रम में तिलोई अस्पताल को 200 बेड का एक L2 हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया गया। उसी व्यवस्था को जांचने परखने के लिए आज हम लोग यहाँ आए थे।
हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था, स्टाफ की व्यवस्था, इन सब चीज़ों का निरीक्षण किए हैं और वर्तमान समय में आज की स्थिति में हमारा 50 बिस्तर तैयार हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, उधर हमने ऑक्सीजन के रख रखे हैं। डॉक्टर्स जितनी भी इसके लिए आवश्यक औषधियाँ हैं वो सब हैं और मुझे विश्वास है कि अगले सप्ताह में हमारा पूरी संख्या में चलने लगेगा। देखिए, जनपद में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गौरीगंज है, वहाँ पे 100 बेड का L2 ऑलरेडी इसमें कार्यरत है। वर्तमान में जैसे हमारे कोविड पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, तो उसके दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया था कि तुलोई में हमारा जो 200 बेड का रेफरल हॉस्पिटल है, इसमें 100 बेड L2 के तैयार किए जाएँ। इसी क्रम में आज यहाँ पर निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर हमारे 50 बेड विद ऑक्सीजन हमारे तैयार हो चुके हैं और ये आज से ये फंक्शनल है। बाकी जो 50 बेड और हैं, ताकि हमारी जो संख्या 100 हो जाए, उसको जो है अगले 3 से 4 दिन में उसको भी पूर्ण करने की कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद जिले में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए दवाई, बेड और ऑक्सीजन जैसी कोई भी समस्या न आए, इसकी व्यवस्था करने के लिए मुरादाबाद का जिला प्रशासन लगातार क्रियाशील है। ने भी जिला प्रशासन को राहत देते हुए मुरादाबाद मंडल के मंडल चिकित्सालय में मानवता की सेवा के लिए L1 सुविधाओं का आइसोलेशन वार्ड को फिर से शुरू किया है, जिसमें डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की डेडिकेटेड टीम मौजूद रहकर कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों का उपचार कर रही है। वहीं रेलवे के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश चंद्रा का कहना है कि पिछले साल भी अपने अस्पताल में 44 बेड को ऑपरेट कर 300 से अधिक मरीजों का सफल उपचार किया गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो जिला प्रशासन द्वारा हमारे रेलवे हॉस्पिटल को L1 फैसिलिटी के रूप में हमसे अधिग्रहित किया था, जिसमें कि हम लोगों ने 44 बेड यहाँ पर ऑपरेट किए थे और लगभग 300 की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों का हम लोगों ने यहाँ पर सफलतापूर्वक इलाज किया था और वो सभी स्वस्थ होकर यहाँ से अपने घरों को लौटे थे। और इस संबंध में हमारे स्टाफ ने और जो भी रेलकर्मी हैं, उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया था और हमारी रिकवरी बहुत अच्छी रही थी। जैसा कि आपको मालूम है कि ये पुनः कोरोना संक्रमण की जो दूसरी वेव है, उससे हम लोग लड़ रहे हैं और उसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा हमारे अस्पताल को पुनः L1 फैसिलिटी के रूप में नोटिफाई किया गया है, जिसकी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। कुल मिलाकर इस बार हम लोग 45 बिस्तर ऑपरेट करेंगे L1 फैसिलिटी के लिए, जो सभी बिस्तर ऑक्सीजन से लैस होंगे और बाकी जो L1 की जो भी चिकित्सकीय उपकरण और सुविधाएं जो हैं वो सब उपलब्ध रहेंगी। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स की टीम सब नियुक्त कर दिए गए हैं। समाचारों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।